नमस्कार मित्रों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मीन राशि वालों, कैसे रहेगा आने वाला समय? क्योंकि पिछले 9 सालों से आपको अपने वश में कर रही है इस नाम की औरत। जब आप इनका नाम जानेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे, क्योंकि आप जिन पर भरोसा करते थे वही तो आस्तीन के सांप है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, बातों को अच्छी तरह से सुनिएगा, समझिएगा। लेकिन सर्वप्रथम महाकाल के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री महाकाल। आपके कई रुके हुए काम बन जाएंगे। सावधानियाँ और उपाय हमने वीडियो में आपको है बताए। अगर आप भी ध्यान से सुनेंगे तो फ़ायदा आपको 100% होने वाला है। शुभकामनाएं, खुशखबरियाँ प्राप्त होगी। देखिए दोस्तों, हमारे आसपास रहने वाले लोगों को हम केवल चेहरे से जानते हैं, मन से नहीं जानते। हर इंसान की दो शक्ल होती है। एक शक्ल वो होती है जो वो हमें दिखाता है, और दूसरी शक्ल उसकी वो होती है जो वो हमसे छुपाता है। और वही वास्तविक शक्ल होती है, वही वास्तविक मन होता है जो अंदर उसके होता है, कि वो अंदर से हमारे प्रति क्या विचार रखता है। क्योंकि हर इंसान को अंदर से जान पाना मुश्किल है। इसके लिए आपको उसके साथ कई सालों तक रहना होगा, तब आप उसके मन को पढ़ पाएंगे। लेकिन जो भी आपके आसपास लोग हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि वो आपका अच्छा ही सोचते हो। अगर आपके मुंह पे वो आपका अच्छा दिखाते हैं, आपकी गैर मौजूदगी में या आपकी पीठ पीछे, हो सकता है वो आपके खिलाफ़ तरह तरह की बातें करते हो, आपके खिलाफ़ अफवाहें उड़ाते हो, नीचे गिराने के लिए साजिशें रचते हो। ऐसे लोगों से हमें ज़रा बचकर रहना चाहिए। लेकिन दोस्तों, एक बात का ध्यान हमें सदैव रखना चाहिए कि जो ज़िंदगी है ये लगातार चलती रहेगी, और लोगों की रोक टोक के चलते इस ज़िंदगी को जीना हम भूल गए तो एक समय पर हमें बहुत पछतावा होगा कि मेरे हाथ में लड्डू था लेकिन मैंने खाया नहीं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब ये बात आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि आपके आसपास आपके छुपे हुए कई सारे दुश्मन हैं। कई दुश्मन तो जस्ट आपको देख ही रहे हैं, हर समय देख रहे हैं, और आप भी जानते हैं कि कौन आपका अपना है कौन पराया। ऐसे में एक महिला है दोस्तों, जो आज से नहीं पिछले 9 सालों से आपके पीछे हाथ धोकर पड़ी है। आपको वश में करने का प्रयास भी एक बार किया गया है, लेकिन वो प्रयास असफल हुआ था। किस कारण से असफल हुआ था वो भी आगे बताएंगे। लेकिन क्या ये आगे प्रयास पुनः करने वाली है? तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। लेकिन आपको अपनी कुछ तैयारी करके चलना है, कुछ सावधानियां बरत के चलना है। आगे वीडियो में उसकी जानकारी देंगे, लेकिन थोड़ा सा समय निकाल कर आपको हमारी आज की वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना होगा। दोस्तों, कहा जाता है पहलो सगो पड़ोसी, यानी हमारा जो पहला सगा संबंधी होता है वो पड़ोसी होता है। क्योंकि आपके बुरे समय में आपके रिश्तेदार आपके घर तक आएंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा, तो आपके जो पड़ोसी होते हैं वो तुरंत दौड़े चले आते हैं। इसीलिए कहा गया है पहला जो सगा होता है वो पड़ोसी होता है, जो कि बहुत अच्छी बात है, ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन पड़ोसी अगर अच्छे ना निकले तो फिर क्या होगा? पड़ोसी अगर बेईमान निकल जाए, दोगले निकल जाए, या फिर बात बात पर जलनखोर निकल जाए तो फिर क्या होगा? इसीलिए दोस्तों, आपको एक बात का खास ख्याल रखने की ज़रूरत है कि अपने पड़ोसियों से सावधान रहें। अपनी खुशियों का ढिंढोरा उनके बीच ज़्यादा पीटने की ज़रूरत नहीं है। उनकी खुशियों का ढिंढोरा बहुत ज़्यादा आपको परेशान नहीं करता, लेकिन दोस्तों आपकी खुशियाँ उन्हें बहुत परेशान करती हैं। जब भी आपके घर में कोई नया वाहन आता है, नई चीज़ आती है इलेक्ट्रॉनिक या किसी भी प्रकार की, इन्हें वो बात क्यों बुरी लगती है? हमने तो इनसे 1 रुपया नहीं लिया। आपके जीवन में ऐसे कई सारे लोग हैं जो आपको हर चीज़ में रोक टोक करते हैं। ये काम तू मत कर, ये चीज़ तू मत ला। उन्हें पता है कि आपका नाम बन जाएगा, आपका काम बन जाएगा, तो उन्हें रोकना है आपको, और वो कैसे भी रोकने का प्रयास करते हैं। आपके करीब में अगर आपके रिश्तेदार रहते हैं, यानी कुछ ही दूरी पर अगर आपके रिश्तेदार रहते हैं, तो ये और भी ज़्यादा बुरी बात है। क्योंकि हर चीज़ में फिर आपको उनसे पूछना पड़ता है, हर चीज़ में आपको उनसे सीखना पड़ता है, हर चीज़ में वो आपका बुरा मान लेते हैं। तो ये चीज़ भी उस समय दिक्कत देती है जब रिश्तेदार बहुत करीब रहते हैं। आपके जीवन का अनुभव कुछ भी हो सकता है, लेकिन खतरा आपको एक औरत से बन रहा है जो पिछले 9 सालों से आपको वश में करने की कोशिश कर रही है। आगे उनका नाम हम आपको बताएंगे, कान लगा कर सुनिएगा। आपका भी दोस्तों
ईमानदारी पर से, इंसानियत पर से भरोसा उठ जाएगा, क्योंकि आपने इनकी निस्वार्थ भाव से हर समय मदद की है। लेकिन जब बात आई है आपके लिए कुछ कर दिखाने की, तो ये लोग हमेशा से दोगले ही रहे हैं। इन लोगों ने हमेशा से आपका इस्तेमाल ही किया है और हमेशा से ये आपको यूज़ ही करते आए हैं। इसलिए दोस्तों थोड़ा सा सचेत रहने की सलाह हम आपको देंगे और विशेष तौर पर आपको एक बात समझाना चाहेंगे कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसीलिए कोशिश आपको यही करनी है कि आपके गम में भी आप मुस्कुराएं। उस महिला का अब नाम हम आपको बता देते हैं। उसका नाम त अक्षर से शुरू होता है, यानी अंग्रेजी के टी अक्षर से। त नाम वाले जितने भी लोग हैं वो ज़रा यहाँ पर बच कर रहें, वो यहाँ पर थोड़ा सा सावधान रहें। आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि ये जो ज़िंदगी है हमें हमारे हिसाब से जीनी है, लोगों के हिसाब से नहीं। जो ये त नाम वाले लोग होते हैं, टी नाम वाले लोग जो होते हैं, ये हर वक्त आपके ऊपर नज़र रखे हुए, ख़ास तौर पर कोई महिला आपके आस पड़ोस में रहती है। कई बार इन्होंने आपके घर में आकर कलेश भी मचाया है, आपके खिलाफ कई लोगों को भड़काया है। साथ ही साथ हर समय एक ज़िंदगी में इन्होंने कोशिश की है कि आपका काम बिगाड़े। तो आपको दोस्तों बहुत सावधान रहना है, आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर सतर्क रहना है और इस बात का आपको ध्यान रखना है कि त नाम वाली औरत से आप बच कर रहें। त नाम वाली जो भी लेडी है आपके जीवन में, उनसे आपको संभल कर रहना है और आशा किसी से भी नहीं लगानी है कि ये मेरा काम करेगा या ये मेरे काम आएगी। ख़ास तौर पर महिलाओं के प्रति आप बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं और उनसे बहुत प्रेम मोहब्बत से बात करते हैं। महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, इस बात में कोई दोहराई नहीं है, लेकिन अपने जो स्वाभिमान है उसको साइड में रखकर इतना भी ध्यान रखिए, आपको अपने स्वाभिमान को भी लेकर चलना है। ऐसा नहीं स्वाभिमान को आप साइड में रखकर उन्हीं के लिए सब कुछ कर रहे हैं। अपने स्वाभिमान को भी थोड़ा सा समझकर चलिए कि कौन आपके साथ सही बर्ताव कर रहा है, कौन गलत कर रहा है, क्योंकि आपको खतरा बन रहा है दोस्तों त नाम वाली महिला से। आगे उपाय हम बताएंगे, लेकिन दोस्तों अगर पुरुष भी आपके आसपास त नाम वाला है तो उससे भी थोड़ा बचकर ही रहिएगा, क्योंकि ये राशि से ही खतरा पूरा बन रहा है आपको। इस राशि से ही आपको समय समय पर सचेत रहने की आवश्यकता है, समय समय पर सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि जो इंसान हमेशा ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता है वो आपको हंसते हुए देखना चाहता है, लेकिन ये जो लोग हैं ये आपको आपके वश में करके हमेशा आपको रोता हुआ देखना चाहते हैं। एक ज़िंदगी में हमेशा हमें कम लोग ऐसे मिलेंगे जो हमें हंसाएंगे, अक्सर लोग रोता हुआ ही देखना पसंद करेंगे। इसलिए बहुत ज़्यादा अभिलाषा किसी से न रखें। अब हम आपको बेहतरीन 2 उपाय बताना चाहते हैं। अगर आप भी ये उपाय करेंगे तो यकीनन आपको फ़ायदा तो होगा ही होगा और बाबा की कृपा भी ऐसी बरसेगी कि आपके तो कई सारे काम दोस्तों यूं ही बन जाएंगे। अब दोस्तों हम उपाय आपको बताना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला उपाय आखिर क्या है? सबसे पहला उपाय रहेगा दोस्तों मंगलवार के लिए। मंगलवार का दिन है, हनुमान जी महाराज के भक्त हैं तो मंदिर तो ज़रूर जाएंगे, लेकिन अपने साथ सिंदूर और चमेली का तेल लेकर के मंदिर जाना है। इसके बाद दोस्तों चमेली के तेल में सिंदूर मिला करके जो लेप है पूरे हनुमान जी की मूर्ति पर लगाइए, जिसे चोला चढ़ाना भी कहते हैं। शास्त्र कहता है चोला चढ़ाने का हनुमान जी को विशेष महत्व होता है। अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप पैसे दे करके किसी विशेषज्ञ यानी जो पंडित जी होते हैं जो भी चोला चढ़वाते हैं उनसे भी चढ़वा सकते हैं। इससे बहुत अच्छा फ़ायदा आपको होता है, इससे बहुत अच्छा लाभ आपको होता है। हम गारंटी के साथ कहते हैं इंसान के वारे न्यारे हो जाते हैं। अब दूसरा उपाय दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होकर रहेगा। अब दोस्तों एक और दूसरा उपाय आप कर सकते हैं। ये सरल उपाय रहेगा। इस उपाय में आपको करना बस इतना है कि आपको कोई अगर कहीं पर बंदर मिल जाते हैं, वानर आपको कहीं पर दिख जाते हैं, मंकी कहीं पर मिल जाते हैं, तो उन्हें आप चने ज़रूर खिलाएं। बंदरों को चने खिलाने से हनुमान जी महाराज बड़े प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा भी आपको प्राप्त होती है। साथ ही साथ दोस्तों आप हनुमान चालीसा का पाठ जब भी कर रहे हैं तो इतना ध्यान रखें कि साधारण रूप से ना करें। सबसे पहले एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं और फिर राम जी का स्मरण करें, फिर हनुमान जी का स्मरण करें। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है,
हनुमान चालीसा का पाठ करना है सच्चे मनोभाव से। प्रेतक धन संपत्ति मिलने के भी योग हैं। देखिए कई बार हमारे बुजुर्गों के, हमारे दादा परदादाओं की जो ज़मीनें होती हैं वो किसी न किसी तरह से अटकी हुई होती है, जिसे प्रेतक धन संपत्ति कहते हैं। तो ग्रहों ने अभी जैसी चाल बदली है उसके मिलने के भी आसार यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छे बन रहे हैं, यानी वो ज़मीन भी आपकी हो सकती है। किसी व्यापारिक यात्रा से आपको धन लाभ होने की संभावनाएं हैं। साथ ही साथ दोस्तों आजीविका की तलाश आपकी पूरी होने वाली है। लगातार धन लाभ आपको होगा। साथ ही साथ किसी व्यापारिक कार्य में विघ्न आने से तनाव के साथ धन लाभ से आप वंचित रह जाएंगे। कोई भी ऐसा बिजनेस से रिलेटेड काम आपका होगा, वो बहुत अच्छा चल रहा होगा, लेकिन अंत समय पर उसमें विघ्न आ जाएगा। विघ्न आने का कारण आपका अहंकार हो सकता है। विघ्न आने का कारण आपकी छोटी सोच, छोटी मानसिकता हो सकती है। कभी कभी हम रोब झाड़ते हुए कंपनी के नौकरों को या कंपनी से जुड़े हुए लोगों को कुछ भी सुना देते हैं। किसकी हाय कब क्या बुरा प्रभाव आपके व्यापार पर डाल दे ये कहा नहीं जा सकता। इसलिए विनम्र रहिए, उदार रहिए, अभिमान से दूर रहिए। हाल फिलहाल में कार्यों में जो विघ्न हो रहा है वो आपके स्वभाव के कारण हो रहा है और इस वजह से तनाव तो होगा ही होगा। साथ ही में जो बड़ा धन लाभ होने वाला था उससे आप वंचित रह जाएंगे। तो वहाँ आपको थोड़ा सतर्क और सावधान रहना है दोस्तों, इतना आप ध्यान रखें। आपको कर्ज लेने की भी आवश्यकता पड़ने वाली है। संभावना ये भी लग आपके राशि स्वामी हैं बुध, उनका पूरा जोर यहाँ पर रहने वाला है कि कर्ज लेने की संभावनाएं थोड़ी बढ़ जाएगी। ऐसे में आपको कोशिश यही करनी है जितना ज़्यादा आप कर्जे को टाल सके, क्योंकि कर्जा आएगा तो और ज़्यादा भार सर पर हो जाएगा। किसी अनजान व्यक्ति पर अत्यधिक भरोसा करने पर कोई कीमती वस्तु चोरी हो सकती है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। बहुत ज़्यादा भरोसा उन लोगों पर नहीं दिखाना है जो हाल ही में आपके साथ जुड़े हैं। बेरोजगारों को रोजगार प्राप्त होगा। नौकरी में उच्च अधिकारियों से निकटता मिलेगी, लाभ होगा। भूमि, भवन, वाहन आदि के क्रय विक्रय से धन प्राप्ति की प्रबल संभावनाएं हैं। साथ ही साथ आपको ससुराल पक्ष से भी वस्त्र, आभूषण और धन प्राप्त हो सकता है। आगे वीडियो में कुछ सावधानियां बताने वाले हैं जो आपको खतरों से बचा कर रखेगी। वीडियो के अंत में हम आपको मात्र 2 उपाय देंगे और ये दोनों ही उपाय आपके बहुत काम आएंगे, इसलिए बिल्कुल एंड तक आपको देखना है, बातों को बहुत अच्छी तरह से समझना जानना है। मान लीजिए आप व्यर्थ का बहुत धन खर्च करते हैं, तो इसके लिए आपको थोड़ा सावधान रह जाना है, क्योंकि इस दौरान व्यर्थ का पैसा उड़ाना आगे चलकर बहुत ज़्यादा बुरा साबित होने वाला है। भोग विलास की चीज़ों पर अत्यधिक धन खर्च न करें। खराब आर्थिक स्थिति अपमान एवं हानि का सबक बन जाएगी। घर अथवा व्यापार में चोरी होने की भी आशंका है। तो मीन राशि वालों, दिल से आशा यही करते हैं कि आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको भी वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी न भूलें। अभी के लिए दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।